अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। मामला यह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने एक ऐसा कार्ड खेला है जिसके बाद अब कोई 28 घंटे हो गए हैं, हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, और हुकूमत को सांप सूंघ गया है। आज आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कोई 3-4 तकरीबात में गए और वहाँ पे कोई भी बात कर सकते थे कि मैंने ऑफ़र की थी अपोजिशन को, बातचीत की, उन्होंने मेरी बातचीत की जो एक ऑफ़र थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ये बहुत खुशाइंद है और बिल्कुल हम जो है वो अब मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे। नहीं कहा। देखें, इससे ये बात साबित हुई कि जो मैं मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने ब्लफ कॉल किया है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के रहनुमाओं से मेरी बात हुई। मैंने उन्हें कहा, जब ये मीटिंग उनकी शुरू होने लगी तो उससे पहले मेरी उनसे कुछ रहनुमाओं से बात हुई। मैंने कहा आप क्या सोच रहे हैं? एक रहनुमा का ख्याल ये था कि हमें हुकूमत को सिर्फ ये कहना चाहिए कि हम आपसे एक ही चीज़ के ऊपर बात करेंगे और वो है नए इलेक्शन। इससे नीचे पे हम आपसे बात नहीं करेंगे। नए इलेक्शन पे बात करनी है तो आप आएँ, हम बात करने को तैयार हैं। तो एक और रहनुमा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें ये शर्त रखनी चाहिए कि पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं, हमारी इमरान खान की बहनों की इमरान खान से मुलाकात करवाएं, फिर हम आपको बताएंगे कि हमने मुज़ाकरात करने ही नहीं करने। लेकिन जब वो सारे बैठे और 6-7 घंटे तक उन्होंने मुशावरत की तो उन्होंने कहा कि हमें भी पता है कि पल्ले नहीं धेला तो कर दिए मेला मेला, हमें भी पता है कि इनसे इनके इनके पास सियासी तौर पे कोई इनकी हैसियत नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, और इख्तियार तो इनके पास सिर्फ इतना ही है, यानी इससे इतना है कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं कि जी मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ, और शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं आपको पूछ कर बताता हूँ। जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये कहे एक वज़ीर आला को कि जो तुम्हारे पास अदालत के ऑर्डर्स हैं कि तुम अपने लीडर अपने कायद से मिल सकते हो, लेकिन उन अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो मुझे कह रहे हो तो मैं पूछ कर बताता हूँ। तो वज़ीर-ए-आज़म ने किससे पूछ कर बताना था? तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। तो फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने बिलाखिर ये फैसला किया कि ब्लफ कॉल कर लो, इनको फंसाओ। और मैंने असद चौधरी साहब यहाँ पे अपने जब मैं लाइव गया कल इस पे, तो मैंने वो शेर पढ़ा कि वो है ना कि वो शायर ने एक सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है कि किसी ने किसी को प्रपोज़ कर दिया, तो फिर उसने वहीं पे उसे कहा कि चलें जी डन करें फिर। तो वो मैंने शेर पढ़ा कि उसने हंसी हंसी में मोहब्बत की बात की, मैंने अदीम उसको मुकरने नहीं दिया। कि उसने तो ऐसे हंसी हंसी में मोहब्बत की बात की है, लेकिन अदीम फिर मैंने उसे मुकरना नहीं दिया, मैंने उसे फिर पकड़ लिया कि भाई आपने यहाँ पे अपनी इस बात पे जो है वो कायम रहना है। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ड्रामा किया, अदाकारी की, और उस पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का ख्याल यह है कि इंटरनेशनल जो बढ़ता हुआ प्रेशर है, जो इमरान खान साहब के बेटे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं या जमाइमा जो ट्वीट्स कर रही हैं, और इंटरनल बढ़ता हुआ जो प्रेशर है वो है, और एक ट्रक की बत्ती पे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए, धोखा देने के लिए, फ्रॉड के लिए ये सारा उन्होंने किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक तो धोखे और फ्रॉड में नहीं आएंगे, और दूसरा उन्होंने ब्लफ ऐसे कॉल किया, उन्होंने एक ऐसा रद्द-ए-अमल दिया गो कि उसमें ये मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें इमरान खान साहब के हवाले से, बहनों से की मुलाकात के हवाले से मामला दर्ज था। लेकिन जब अलीमा खानम साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि ये आप निकाल दें, हम अपनी भाई से मुलाकात की जंग खुद लड़ेंगी। आप जो आपकी एक प्रिंसिपल पोजीशन है, एक बड़े नुकात है, आप उनके ऊपर जाएं। अब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का वो जो अलामी है, जिसमें उन्होंने वो तमाम चीज़ें लिखी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की बका, सलामती और पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी हैं, जिनके ऊपर कोई एक भी बंदा पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एतराज़ नहीं उठा सकता, ये सवाल नहीं उठा सकता कि ये चीज़ गलत है। लेकिन हुकूमत को सांप सूंघ गया। अब हुकूमत आए बाएं शाएं के कह रहे हैं जी, वो शेख वकास अकरम तो कह रहे हैं कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। भाई शेख वकास अकरम ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को बातचीत का इख्तियार नहीं दिया। सुहेल आफरीदी भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बातचीत का इख्तियार सिर्फ अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद हसन चकज़ई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को दिया है। तो उन्होंने कह दिया ना कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। देखें, महमूद हसन चकज़ई साहब का एक पैगाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने उसमें असम्बली में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को भी कहा था, जरदारी को भी कहा था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहा था कि तुम सारों की जो हैसियत और औकात है वो हमें नजर आ रही है, तुम्हारे पास जो स्पेस है वो ख़त्म हो गई है, तुम मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रहे हो। इस खौफ से तुम मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रहे हो कि इमरान खान आएगा, बाहर आएगा, पता नहीं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके दोबारा एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल जाएगा और तुम लोगों को उल्टा लटका देगा। तो इमरान खान ऐसा कुछ नहीं करेगा। मामला मुल्क की बका और सलामती का है, मुल्क के मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का है। तुम आओ, लौट आओ इस तरफ, और आओ तुम लोग एक चार्टर बनाओ जिसमें लिखो कि पार्लियामान बालादस्त होगी, पार्लियामेंट फैसला करेगी। ये नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म जो है उसको कहा जाए कि बाकू से वफाकी काबीना का इजलास चेयर करो और वो
वफाकी काबीना का इजलास बाकू से चेयर करे, 27 यानी तरमीम की मंजूरी दे और मुसवदा हो ही नहीं काबीना के पास, वज़ीर आज़म के पास भी ना हो। और जब वो मुसवदा कौमी असम्बली में पढ़ा जा रहा हो, सेनेट में पढ़ा जा रहा हो, तो पहली बार पूरी हुकूमत को और तमाम MNAs को और तमाम सेनेटर्स को और मियां नवाज शरीफ को उस वक्त पता चले कि ये 27 यानी तरमीम है क्या। उनको तो पता ही नहीं था। तो वो ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारी इस वक्त हालत है कि नवाज शरीफ जब भी उन्होंने लंदन जाना होता है तो उनको कुछ गारंटीज देके जाना पड़ता है, उनको अपना नाम स्टॉप लिस्ट से निकलवा के जाना पड़ता है, उनको अपना नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट से निकलवा के जाना पड़ता है। नवाज शरीफ के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जाती उम्र में बैठ के किसी को मिल लें। नवाज शरीफ जो है वो उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इस्लामाबाद आ जाएं, वो अपनी मर्जी से कुछ लोगों को मिल लें। तो इतने बेख्तियार तुम लोग हो चुके हो इस डर में कि अगर हम ये गुलामी इख्तियार नहीं किए रखेंगे और हम सरेंडर नहीं किए रखेंगे और हम अगर थोड़ा सा अपनी इज्जत नफ्स और वो सारी चीज़ें जो ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में की थी उनमें से किसी एक चीज़ के ऊपर भी हम जाते हैं तो फिर तो ये ना हो कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके और दोबारा हमारे खिलाफ ना आ जाए। तो वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ऐसा नहीं करेगा और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान कह रही है कि अगर इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाना होता तो 2 दिसंबर की मुलाकात में कोई पैगाम दे देते ना, लेकिन उन्होंने तो बहुत सख्त पैगाम दिया। तो आप इस पर वो कह रहे हैं कि आओ पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए इन नुकात पे बात करते हैं और उनमें से कोई एक नुकता भी जो है वो इमरान खान की रिहाई नहीं है, असीरान की रिहाई नहीं है। उसमें क्या है? पार्लियामेंट की बालादस्ती, गैर जानिबदाराना इलेक्शन कमीशन, गैर जानिबदाराना इंतखाबात, सिविल सुप्रीमेसी, इदारों का तमाम इदारों का अपनी आईनी हदूद में वापस चले जाना और पाकिस्तान की अदलिया का आज़ाद होना, लोगों को इंसानी हकूक मुयसर होना और पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होना। अब मुझे बताएं इनमें से क्या बात गलत है? लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि नून लीग को सांप सूंघ चुका है, नून लीग इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट है, नून लीग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको समझ नहीं आ रही कि जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या, आगे गड़ा है पीछे खाई है। ये जो आलामिया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का, ना उनसे उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, बुरे तरीके से फंस गए हैं। इनकी सफ़ों में जो है वो बिल्कुल एक ऐसे सोग किसी कैफियत है कि हमने तो ऐसे ड्रामा किया था और उन्होंने हमें सीरियस ले लिया और उन्होंने कहा ठीक है आओ बातचीत करते हैं और ये हमारी चीज़ें। अब उसमें ये चाहते थे कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कहे कि NRO मांग रहे हैं, कोई रिलीफ मांग रहे हैं, कोई डील मांग रहे हैं। डील ऐसा तो उसमें एक लफ्ज़ भी नहीं है, उसमें बात है पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान, इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। अब इनको परेशानी है कि क्या करें, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने भी यही डिस्कस किया था कि अगर हम कह देते हैं कि इनकी हैसियत ही कोई नहीं, हम इनसे बात नहीं करते, तो ये शहबाज शरीफ का ये वीडियो पैगाम उठाएंगे, हमारा वीडियो पैगाम उठाएंगे, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएंगे, पूरी दुनिया के सफीरों को भेजेंगे, यहाँ पे जितनी एम्बेसीज हैं उनको भेजेंगे। देखें जी हम तो बड़े सीरियस हैं अपनी अपोजिशन से बात करने के लिए, यही सीरियस नहीं है, ये तो जनाब अपना वो करना चाहते हैं, क्योस चाहते हैं, नारकी चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इनको फंसाया है, इसलिए 28 घंटे गुजर गए हैं, हुकूमती सफ़ों में 100 का समा है और हुकूमत ऐसे है जैसे इनको सांप सूंघ गया हो, पूरी हुकूमत को जैसे सांप सूंघ गया हो। और साथ ही देखें अब ये नहीं खेल खेल सकते जो ये खेलना चाहते थे। और दूसरा इसमें यह हुआ है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ ने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी है। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।